अभी 5 दिन पहले ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री को 10 दिन के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि हाँ, जब वो हम 10 दिनों की प्लान स्टार्ट करेंगे, 10 दिनों का जब वो एक्शन प्लान स्टार्ट होगा उससे पहले मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी और ये बहुत कम बच्चों ने देखी है। स्ट्रैटेजी सब देखते हैं, पढ़ाई की वीडियो नहीं देखते। ठीक है, ये वीडियो थी 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये थी 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सच्चाई बताऊं, यहां पर 85 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तुम में से किसी ने देखो कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे पता है नहीं देखी होगी। जिस बच्चे ने वीडियो देखी है ना भाई साहब, अमाइंस में से एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर किसी ने ये वीडियो देखी है तो आपका एक भी एमसीक्यू गलत हो जाए, ये हो नहीं सकता। तो आज मैंने ये वीडियो डाली क्यों थी, ये इसीलिए डाली थी सो दैट कि आपको पता चल जाए कि जब वो 10 दिनों की प्लेज स्टार्ट हो रही होगी ना भाई, तो कुछ इस तरह से पढ़ रहे होंगे। तो एक बार मैं वो 10 दिनों की प्लेज के बारे में आपको दोबारा से बता देता हूं, क्योंकि मैंने बोला था स्टार्ट करने से पहले मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। अब बार बार अब सारे का सारा स्टडी मटेरियल भी आपको बताऊंगा कहां से लेना है, क्या क्या पढ़ेंगे वो भी। अब बार बार वीडियो नहीं आएगी, अब इसके बाद पढ़ाने वाली वीडियो आने वाली है। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि 10 दिनों की प्लेज होगी जिसमें हम लोग पढ़ने वाले होंगे एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ 10 दिन। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा 70 दिन 60 दिन स्ट्रैटेजी नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए ये नहीं है कि चलो एक 50 मिनट की एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बना दी। मैं कोशिश करूंगा कि उन 50 मिनट में मैं एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूं। ठीक है, मैंने पहले बोला है कि स्ट्रैटेजी आपको मोटिवेट कर सकती है, पढ़ना पड़ेगा, नंबर उसी से आएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा जी, सिर्फ 10 दिन मांगे हैं और मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम कर लेना। तुम्हें जब एफर्ट दिखेंगे ना कि हाँ यार सर वीडियो बना रहे हैं, तो तुम्हारा भी पढ़ने को दिल करेगा। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी प्लेज है ये स्टार्ट होने वाली है 21 नवंबर से, और मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले 2-3 वीडियो डाल दूं सो दैट कि तुम्हें आइडिया रहे कि हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। सिर्फ ये 10 दिन अच्छे से दे दो भाई साहब। जो बच्चे डर रहे हैं ना कि सर मैं केमिस्ट्री में 0 हूं, 5% हूं, 10% हूं, सिर्फ पढ़ाई अनुसार पढ़ लेना और मेरी बात पे बिलीव करके जो तुम्हारे प्री बोर्ड है ना वही फेस करना कि हाँ सर आपकी सारी मानी थी, और प्री बोर्ड से ही तुम्हें इंप्रूवमेंट रियलाइज होगी। एक सिंगल क्वेश्चन तुम्हें बाहर से नजर नहीं आएगा। अगर किसी ने आज माइंस की क्वेश्चन देखे होगा ना, 85 क्वेश्चन मैटर करता है 1 घंटा 10 मिनट में। और ऐसा नहीं है कि चलो पढ़ दिए हैं, कंसेप्ट समझाए। ठीक है, अब अच्छे से यूज कैसे करना है वो सारी की सारी हम लोग बात करेंगे। तो एक बार पहले सिलेबस की सर्जरी कर लेते हैं, पहले भी करी है कि हमारा पूरा जो सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th। अच्छा, एक और बात, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, ये बात याद रखना। जो बच्चे सोचते हैं कि चलो बीच में छोड़ देते हैं, जब आएगी तब, अब तुम्हें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, फिर किसी वीडियो में बोलते रहना सर नोट्स कहाँ पे आएंगे, सर इस लेक्चर की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सर अभी क्या करना रह गया। इसलिए बोलता हूँ कि हाँ, जब ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सबको पता है कि आपका फर्स्ट चैप्टर नहीं आने वाला, आपका 5th चैप्टर नहीं आएगा, 6th नहीं आएगा, 7th नहीं आएगा, ये सब आएंगे। 15th नहीं आएगा, 16th नहीं आएगा। सबसे बढ़िया बात है कि आपके सिर्फ 10 चैप्टर आएंगे। हाँ, वो 10 चैप्टर पूरे आएंगे। ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 23 मार्क्स की आएगी। ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपकी 14 मार्क्स की आएगी। और ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपकी 33 मार्क्स की आएगी। ये सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट बहुत पहले दिया था, हमें इसी के अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। ये सबसे इजी पोर्शन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है, बहुत डिफिकल्ट। वैसे केमिस्ट्री में डिफिकल्ट कुछ नहीं होता अगर आप एक प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो तो। अब आगे बढ़ो, तो ये तो क्या था, जब सीबीएसई ने बहुत पहले ब्लूप्रिंट रिलीज किया था, उसके बाद सीबीएसई ने सैंपल पेपर भी रिलीज किया था। उस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूँ कि क्या बातें हैं। ठीक है, ये आपको चैप्टर्स के नाम दिखाई दे रहे होंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारा 2nd चैप्टर है, ये 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th नहीं है, इतने तो 2nd, 3rd, 4th, 8th, 9th, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब आप लोगों ने किस तरह से चलना है। अब आपका पेपर पैटर्न बड़ा है, ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव आपका पेपर आएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी जाना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी जाना है, और कुछ इस तरह से जाना है बेटा। मैटर करते हैं, बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं, और उसके लिए अभी से तैयारी कर लो। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं लास्ट दिन पढ़ूंगा सब कुछ कर जाऊंगा, तो तुम लोग गलत सोच रहे हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि सर सिर्फ 1 शॉट देख लो 90% आ जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोबारा बोल देता हूँ, नहीं आएंगे।
ठीक है, बट हाँ जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लोगे, जो जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पढ़ लोगे तो 90 छोड़ दो, 98 आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे, 100 भी आ जाएंगे, आए भी हुए हैं। ठीक है, अब आओ इधर, ये जो आपके चैप्टर हैं यहां से आपका एक 4 नंबर का केस स्टडी आएगा। और देखो पिछली बार भी जैसे सीबीएसई ने केस स्टडी रिलीज किए थे ना, तो जो उन्होंने ब्लू प्रिंट में केस स्टडी दिए थे ना वही उसी में से केस स्टडी था, तो 4 नंबर का एक का स्टडी था। इसके अलावा इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो बहुत ज्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ फोकस करेंगे, मतलब इस चैप्टर के मैं ज्यादा एमसीक्यू डालूंगा। इस चैप्टर के 2 थे एमसीक्यू, ठीक है ना। उसके बाद इस चैप्टर के भी 2 थे, इस चैप्टर का सिर्फ 1 था। एल्डिहाइड कीटोन से बहुत ज्यादा थे, 3 मार्क्स हो गए, इधर 2 हो गए, आगे पीछे तो नहीं कर दिया, ठीक है, 8 9 10 11 3 2, उसके बाद आगे पीछे हो गए ऐसा है, फिर ये 3, उसके बाद 1, अच्छा 15 तो आएगा ही नहीं, 1 एंड एक 4 मार्क्स का केस स्टडी था। तो वैसे तो मैं पूरे सिलेबस की तो मैं केस स्टडी प्रोवाइड करूंगा, बस इस चैप्टर के ये एमसीक्यूज की तरफ एक्स्ट्रा फोकस करेंगे। आपके 26 नंबर के मेरे भाई एमसीक्यू आने वाले हैं, एमसीक्यू या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बोला जो सीबीएसई की तरफ से गिवन बुक है उसकी तरफ हम चलेंगे, जो कि हमारे पास है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, अब बात यह है कि आप एकदम से तो क्वेश्चन नहीं लगा सकते ना। अब देखो सिर्फ वन शॉट देखने भर से नहीं होगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने भर से भी नहीं होगा, एक प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आप लोगों ने 10 दिन देने हैं, 10 दिन 21 से 30 तक, सिर्फ ये बोल रहा हूं। 21, 22, 23 को मैं तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री करवा दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है कि आपके न्यूमेरिकल आते हैं और हम न्यूमेरिकल्स पे एक्स्ट्रा फोकस करेंगे। इसके बाद 24, 25 को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ फोकस करने वाले होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शनल है वो ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे डीएनएफ कोऑर्डिनेशन। डीएनएफ में से बेटा जी आपकी रिएक्शन आएंगी, पढ़ लेना, बहुत सिंपल है, करेंगे भी साथ मिलके। और कोऑर्डिनेशन में मोस्टली आपकी थ्योरीज आएंगी 24, 25 को। उसके बाद 26 से 30 तक आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो। वैसे मैं एक चीज ये भी सोच रहा हूं कि ना उससे पहले हम 21 से पहले 3 चैप्टर निपटा दे, जैसे मैंने अमाइंस निपटाया है। एक बार देखना, बहुत प्यारी वीडियो बनाई है वो, बहुत प्यारी। बस मैं देखना चाहता था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई की वीडियो भी देख लेंगे। और इतना कम रिस्पॉन्स मुझे नहीं याद मेरी किस वीडियो पे आया था पिछले 3-4 महीनों में। अमाइंस की 2 वीडियो डाली थी आज सुबह सुबह मेहनत करके कि हाँ चलो बच्चों को पढ़ाने की वीडियो देते हैं। चलो साइड करते हैं इन बातों को। मैं सोच रहा हूं कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर दे दिया, इस वीक में मैं एक तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर दे दूं, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सो दैट तुम्हें आइडिया रहे हाँ यार इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब जो आपकी वीडियोस आएंगी वो कुछ इस तरह से बन के आएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट बना दूंगा, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। उनको चेकआउट करते रहना अगर आप लोगों से कभी मिस भी हो जाता है। और बेटा जी मैं आपको बोल रहा हूं बाद में कुछ नहीं होता। जो बच्चे सोचते हैं ना बाद में कर लूंगा, बाद में तो भूल जाते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि हाँ साथ के साथ निपटाओ, जब वीडियो आ रही है तब की तब निपटाओ। और बहुत ज्यादा इफेक्टिव तब होंगी अगर आप कॉपी पेन लेके बनाया करो नोट्स, ठीक है। अच्छा अब ये बात है, ठीक है, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले रखी होंगी और लेनी भी चाहिए। और इन केस अगर आप लोगों ने नहीं ले रखी है, क्लास के साथ नोट्स बनाओ। और इसके अलावा ना टेलीग्राम पर चैनल है, टेलीग्राम पर चैनल है, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं। अभी जैसे कल वाइवा की वीडियो बनाई थी तो वाइवा के क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, अगर कोई टेलीग्राम पे है तो देख लेना। वाइवा के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ठीक है। सिमिलरली ये भी, ये चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे इधर 85+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब 85+ मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे थे, दैट्स वाई, ठीक है ना। अब टेलीग्राम पर चैनल है बेटा जी भारत पंचाल सर के नाम से, आप लोग इसको याद से ज्वाइन कर लेना। और मैंने आपको एक और बात बोली थी कि जो बच्चे 10 दिन के चैलेंज के लिए रेडी है ना, बोल देना कि हाँ सर हम रेडी हैं। आई नो आप लोगों का जोश हाई है और मैं आपका ये जोश ना टूटने नहीं दूंगा भाई, आपका ये जो भरोसा है ना ये टूटने नहीं दूंगा। पढ़ाया जाएगा, A to Z पढ़ाया जाएगा। मतलब तुम देखो, कहने को मैं भी तुम्हें बहुत दिनों की प्लेज दे सकता हूं कि चलो लटका देते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। और ज्ञान देना बहुत इजी होता है, साथ मिलकर पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। आप YouTube पे देखो कितने टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है भाई, स्ट्रैटेजी दी बट उसके अकॉर्डिंग वो साथ मिलकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सो दैट कि स्टूडेंट्स को भी मजा आए एफर्ट करने में। वरना ये कर लेना वो कर लेना वो कर लेना तो सब करवा देंगे।
बट ये मैं जितनी भी प्लेज लेके आता हूं, जैसे भी ऑर्गेनिक की 7 डेज की प्लेज आई थी वो साथ मिलकर करवाई थी, हम लोग रातों को जाग रहे थे 9 से 11, 9 से 11। अब ये जो मैंने बोला है ये सारे का सारा प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज सिर्फ नॉर्मल एमसीक्यूज नहीं है, अगर किसी ने वीडियो देखी है तो उसमें रीजन असर्शन भी है। और आपके अटेम्प्ट के लिए 2-3 क्वेश्चन बीच में डालता हूं सो दैट मुझे पता चले कि बच्चे कितने सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। और याद रखना मैं पूरी कोशिश यही करूंगा कि 21 से पहले 2 चैप्टर और आ जाए, आपका सॉल्यूशन चैप्टर आ जाए और आपका चैप्टर आ जाए डी एंड एफ ब्लॉक। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी। लेट्स सी बच्चे क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में। अब मेरी बात सुनो कि अगर आपको उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, एक मुझसे गलती रह गई है शायद, मैं एक चीज इधर ऐड करना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो दैट कि तुम्हारे मन में ना कंफ्यूजन कुछ ना रहे। ये देखो, अब उससे पहले ये 10 डेज प्लेज से पहले ना आपको सारे का सारा सोर्स बता रहा हूं कि कहां से क्या क्या आएगा, ठीक है। और ये 4 वीडियोस होंगी, ये चारों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो सारे का सारा मटेरियल टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वीडियोस तो मिलेंगी ही। इसके अलावा अब सबसे पहला काम क्या करो, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देख लो। पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया गया है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको बता दिया। उन एनसीईआरटी क्वेश्चन को टिक मार्क करो, उनसे बाहर नहीं आया है आज तक, आएगा भी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आ जाओ, अब चैप्टर वाइज वन शॉट दे रखे हैं, या फिर अगर आपको एक ही वीडियो में देखना है ना, पूरी पूरी केमिस्ट्री को एक वीडियो में कवर किया है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री को, और उसमें ना टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, आपको जो चैप्टर देखना है वो देखो, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से आपको 50-60% चैप्टर का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बट बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप उस चैप्टर का वन शॉट देख रहे हो तो साथ में नोट्स रखो। और ये नोट्स के लिए चाहे आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं, चीट नोट्स दिए हैं, डिटेल नोट्स दिए हैं, या फिर जो पावर नोट्स आने वाले हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज एनसीईआरटी इंक्लूडेड होगी, वो इस वीडियो में डोंट स्टडी केमिस्ट्री इसमें, क्योंकि ना अब अलग अलग वीडियोस बार बार स्टडी मटेरियल की बन जाएंगी वो भी, बट हाँ तुम्हें पता हो कि हाँ यार सारे सोर्स एक जगह ये है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे नोट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे, ध्यान से देख लेना, 1-2 पॉइंट इधर उधर भी होगा तो समझ में आ जाएगा। अब अगली बात, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, हर बार ये बोलता हूं, आज माइंस की वीडियो में भी 1-2 पॉइंट थे जो 11th की बेसिक से रिलेटेड थे। ऑर्गेनिक बेटा जी 33 मार्क्स की आएगी, तो 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक के लिए ना बहुत जरूरी है कि आपका बेसिक बहुत अच्छा हो। और बेसिक आप यहां से कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, जब टाइम लगे। आप मेरी वीडियो को 1.5x पे देखो, 1.75x पे देखो, ठीक है। सिर्फ 10 दिन मेरे कहने से भरोसा कर लो। मैं तुम्हें नहीं बोला कि यहां से वहां से एक एक चीज करवाई जाएगी तुम्हें, इतना तो ट्रस्ट किया जा सकता है ना। और जब साथ मिलकर पढ़ेंगे तो दिक्कत कहां आ रही है। और बेटा जी दिल दुखता है जब पढ़ाई की वीडियो को सपोर्ट नहीं मिलता ना, फिर आप बोलते हो कि सर आप स्ट्रैटेजी की वीडियो, सो दैट कि तुम्हें मोटिवेट कर सके उन वीडियोस को देखने के लिए, मैं तुम्हें बोल सकूं कि भाई पढ़ाई की वीडियो से नंबर आएंगे, ठीक है ना। 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, पूरे का पूरा स्केड्यूल मैंने बता दिया, कहां से आपको क्या क्या सोर्सेज यूज करने हैं, वन शॉट कहां से देखना है, नोट्स कहां से लेने हैं, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कहां से देखना है, हमारी वीडियोस के थंबनेल बता दिया मैंने किस तरह से आएंगे, थंबनेल इस तरह से आएंगे, 30+ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, 30+ या 50+ मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू, इसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। इसकी तो इंक्लूडेड थी। क्या चाहिए और कुछ भी नीडेड है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हमेशा बोलता हूं तुम्हारे से सिर्फ एक चीज की एक्सपेक्टेशन रखता हूं मैं, कि अपने एक फ्रेंड को आप लोग शेयर कर दोगे कि हाँ वो भी, उसको भी, अगर वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता है, अगर वो डरता है केमिस्ट्री से, बेटा प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और फिर तो ट्रस्ट बन ही जाएगा कि हाँ यार भारत सर ने जो कराया था। ट्रस्ट नहीं भी बनेगा ना, तुम ये देखोगे कि यार बंदे ने मेहनत की है और वही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। एक्सपीरियंस मैटर करता है, और हाँ भाई जो पढ़ाया वो सब आया, तो तुम्हारा ट्रस्ट अपने आप बनेगा, वो मैं चाहता हूँ। सो दैट कि हमारे चैनल के कई सारे बच्चों के 100 मार्क्स आए, 99 मार्क्स आए, और मैं भी इन बच्चों को दिखाऊं अगले साल के तुम्हारे जूनियर स्टूडेंट को, भाई देखो ये मेरे स्टूडेंट हैं, इनके मार्क्स आए हैं। तो जो भी इस वीडियो में मैंने बताया है उसको ध्यान से फॉलो कर लेना, सिर्फ 10 दिन, और 10 दिन में आप देखना कि आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। स्टिल कुछ भी डाउट, और एक बात, वन शॉट देखोगे तो नोट्स हाथ में रख के देखना, और कोशिश करना, देखो जब मेंटली एक जगह हो ना तो हाथ भी आपकी उसी साइड चलनी चाहिए, क्योंकि आपका रिटर्न एग्जाम होगा, तो थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस बनाओ। कोशिश किया करो जब वीडियोस देख रहे होगे ना, नोट्स बना लिया करो साथ साथ, थोड़े थोड़े भले रफ में बना लिया करो, हाथ चलते रहने चाहिए, ठीक है ना। दैट्स ऑल।
और बेटा जी बहुत अच्छे से फोड़ने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने एक फ्रेंड के पास जरूर शेयर कर देना, सो दैट कि उसका भी भला हो जाए। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।